नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 4 बेडरूम के साथ बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम, इस घर को बनाने में हो रही गलती, जो अच्छा काम किया गया है उसके बारे में भी, उसके साथ साथ इस घर का वॉक थ्रू के साथ बताने वाला हूँ कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। अगर आप भी अपने घर को स्टेप वाइज बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस घर को सील लेवल या फिर लिंटर लेवल तक बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इसे 40 फीट बाई 34 फीट में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको 4 बेडरूम देखने को मिलेगा। अंदर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीज़ आप बाहर से समझ सकते हो, देख सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। इस घर का जो प्लिंथ लेवल है उसका बात कर लिया जाए तो इस घर का जो अगल बगल का ग्राउंड लेवल है वहाँ से देख सकते हो कि 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई में इस घर का फर्श वाला लेवल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप अपने घर का जो अगल बगल का रोड है या फिर जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से 3 से 3.5 फीट के आसपास में इसका हाइट आपको रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी जो आपके अगल बगल वाला ज़मीन वाले हैं या फिर जो रोड है वो ऊंचा होगा तो फिर भी आपको एक कंफर्टेबल हाइट मिलना चाहिए। कम से कम 3 फीट का हाइट आपको लेकर मिनिमम ज़रूर चलना चाहिए। इस घर का जो बीम है, जो प्लिंथ बीम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें कुछ गलत काम भी किया गया है, इसके बारे में अभी आप लोग को मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इसका साइज़ का बात कर लिए तो इसे 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 9 इंच बाई 9 इंच का इस प्लिंथ बीम को बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इसका सरिया है, गलती यहीं पे है। आप गेस कीजिए कि कहाँ पे गलती। देख सकते हो कि 2 सरिया ऊपर में यहाँ पे लगाया गया है और 2 सरिया नीचे में यहाँ पे लगाया गया। टोटल 4 सरिया के साथ इस घर का प्लिंथ बीम को बनाया जा रहा है। तो यह इसमें 8 mm का रिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये जो चारों सरिया आप देख रहे हो ये 10 mm का है। कभी भी आपको घर का कॉलम या फिर बीम में 10 mm का सरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रख लीजिए, कम से कम आपको 12 mm का सरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इस घर का जो भी बीम लगाया गया उसमें 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, तो 10 mm का सरिया से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी इसका ब्रिक वर्क हुआ है, मतलब ईंट का जो राई किया गया, वहाँ पे इस घर का जो बीम है उसे दोहराया गया, मतलब लगाया गया है। अब चलते इस घर के कॉलम की तरफ। तो कॉलम आप देख सकते हो, इस साइड में आपको 5 कॉलम देखने को मिल जाता है, और एक कॉलम के पास में आपको चल के दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीक़ा का जो रेनफोर्समेंट है उसका उपयोग किया गया है, किस तरीक़ा का यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो चलिए, इसका कंक्रीटिंग भी आप देख सकते हो, जो ढलाई का काम है वहाँ पे भी कुछ यहाँ पे गलत काम आपको देखने को मिल जाएगा। कभी भी कॉलम या फिर बीम का कास्टिंग कराइएगा, अच्छे तरीक़े से आप कराइए और वाइब्रेटर का यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा। कॉलम में सरिया का बात कर ले तो 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का सरिया है, और उसके साथ साथ ये जो रिंग आप देख रहे हो ये 8 mm का है। हालाँकि रिंग को बांधने में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ये जो आप इसके लिए जो हुक आप देखते हो, तो हुक का भी बांधने के समय आपको इसका काफ़ी आपको ख्याल रखना चाहिए। ये देख सकते हो एक हुक उधर बांधा गया है, उसके साथ जब 6 इंच की दूरी में जो दूसरा रिंग बांधा गया उसका रिंग आप देख सकते हो हुक है वो दूसरा दिशा में है। उसके साथ साथ ये देख सकते हो तीसरा उधर है। तो एक सरिया में आपको जो टोटल रिंग है उसको नहीं बांध देना है, आपका रैंडमली बांधना है। जैसे एक हुक आप इस सरिया में बांधे तो दूसरा हुक को आप दूसरा सरिया में बांधें, ताकि इस तरीक़ा से वो गोल घूमते घूमते आए, ताकि जब कॉलप्स का स्थिति भी आए तो आपका कुछ समय तक ये संभाल कर रख सकता है, आपका कॉलम को मजबूती प्रदान करता है। तो एक सरिया में कभी भी आपको हुक को नहीं बांधना है, घुमाते हुए आपको बांधना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप कॉलम से पहले ब्रिक वर्क करवा लेते हो तो बाद में जब कॉलम ढालते हो तो जो यहाँ पे देख सकते हो कि छिद्र रहते हैं जो दीवार में, जो यहाँ पे इस तरीक़ा का गैप रहता है, तो बाद में कॉलम ढालते हो तो ये होता है कि कॉलम और जो आपका दीवार होता है उसके बीच में एक अच्छा जॉइंट बन जाता है। ये देख सकते हो ये जो भी छिद्र है यहाँ पे जो कॉलम का मसाला है वो जाएगा, तो कॉलम और जो ब्रिक है वहाँ पर अच्छा एक बाइंडिंग बन जाता है। इसी कारण देखते होंगे कि जो कॉलम का कास्टिंग पहले किया जाता है, बाद में दीवार बना जाता है, तो उसमें दरार आने लगता है कॉलम और दीवार के बीच में। तो यहाँ पे पहले दीवार का काम किया गया है तो इसमें दरार आने का समस्या नहीं आता है। लेकिन आपको इसके लिए जो क्यूरिंग का काम होता है, जो तराई का काम होता है, वो अच्छा तरीक़े से करना होता है, क्योंकि जो ईंट का पानी सूखने का संख्या जो मात्रा रहता है वो ज़्यादा रहता है, जो उसका काबिलियत है वो ज़्यादा है पानी सूखने का, तो वो जल्दी से पानी को सोख लेता है। तो इसमें आपको क्यूरिंग का ध्यान देना है अगर आप पहले ईंट का जोड़ाई करवाए हो। इधर का काम आप देख सकते हो कि लिंटर लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। इधर आपको 5 कॉलम भी देखने को मिल रहा है, 5 का जो कास्टिंग है वो लिंटर लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 5 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल कॉलम का बात भी हो जाए, उसके साथ साथ इस लाइन पे अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ
ये देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा और उधर भी 5 कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब टोटल इस घर में जो कॉलम का संख्या है वो 20 है और 4 सरिया के साथ इस घर का जो कॉलम है उसका निर्माण किया जा रहा है। साइज़ 10 इंची बाय 10 इंची का रखा गया है। तो देख सकते हो इधर का काम है वो सील लेवल तक कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे हम लोग खिड़की का काम करवाते हैं और उसके साथ साथ कुछ जगह पे आपने देखा कि लिंटर लेवल तक का काम भी कंप्लीट हो चुका था। इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिले कि इतना काम कराने में कितना रुपये का खर्चा आया। हालांकि घर के अंदर में कुछ अच्छा काम भी किया जा रहा है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपना घर बनाते हो उसी समय आप अपना सीढ़ी का निर्माण करवा लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो बजट है वो कम रहता है। तो कम से कम इस काम को आप ज़रूर करवा लीजिएगा सीढ़ी बनाने से पहले। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से सीढ़ी इस घर के लिए बनना है। यहाँ पे बीम का जो कास्टिंग है वो थोड़ा कम किया गया है ऊपर से, ताकि जब इस घर के लिए जब सीढ़ी बनाया जाए तो यहाँ से सरिया निकालते हुए इसमें से सरिया जो है फंसाते हुए इस तरीक़ा से बाहर निकल जाएगा और उसके साथ साथ सीढ़ी का जब ढलाई होगा उसके साथ साथ इस बीम का कास्टिंग भी कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों का कास्टिंग एक बार करने से जो हमारा यहाँ पे बीम है और जो सरिया है निकला हुआ, उसके साथ साथ जो सीढ़ी है उसका कास्टिंग कर दिया जाएगा, तो सीढ़ी और बीम के बीच में एक अच्छा बाइंडिंग हो सकता है। तो इस तरीक़ा से आप काम करवा सकते हो। उसके साथ साथ देख सकते हो कि सील लेवल तक इस घर का जो कॉलम है इधर का वो सारा कास्टिंग कर लिया गया है, जबकि 5 कॉलम का आपने देखा था कि लिंटर लेवल तक बिल्कुल भी उसका कास्टिंग कर लिया गया था। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर में आपको 4 बेडरूम के साथ साथ हॉल, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। तो काम आपने देख लिया है किस तरीके से किया जा रहा है। अंदर का जो भी दीवार है उससे आप अगर गौर से देखोगे तो अंदर का जो भी दीवार है उससे भी 10 इंची के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो घर का बाहर का दीवार है उससे भी 10 इंची के साथ रखा गया है। ज़्यादातर घर में आपने देखा होगा कि अंदर का दीवार है वो 5 इंची का रहता है और बाहर का दीवार है वो 10 इंची का रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सारा दीवार को 10 इंची का रखा गया। देखिए मिट्टी भरने में यहाँ पे कुछ और गलत काम किया जा रहा है। कभी भी घर के लिए आपको फर्श मजबूत बनाना है तो अच्छे तरीक़ा से लेयर वाइज 1 या फिर 1.5 फीट का आपको लेयर बनाते हुए मिट्टी का भराई करना चाहिए। एक ही बार मिट्टी डाल दोगे तो फिर इस तरीक़ा का दरार आएगा, बाद में वो आपका जो फर्श है वो भी धंसने का चांसेस उसमें बन जाता है। तो देखिए इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस 4 बेडरूम वाला घर को बनाने में अब तक कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस घर को 20 कॉलम के साथ में बनाया जा रहा है, जिसका साइज़ 10 इंच बाय 10 इंच का है। 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। 12 mm का काम आपके सामने है। पूरा काम मैंने आपको दिखा दिया है। अब तक जो टोटल खर्चा है लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए तो 4,20,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। तो देखिए अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो और इतना काम अगर करवाना चाहते हो तो आपको 4 से 4.5 लाख के बीच में एस्टिमेशन रखना चाहिए। उसके साथ साथ एक बात और मैं आपको साथ में बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे एक लाल ईंट का कीमत 7 से 8 रुपये है। एक टर्बो बालू का कीमत 4,500 रुपये के आसपास में है और एक बैग सीमेंट का कीमत लगभग 350 रुपये के आसपास में आसानी के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेली बेसिस पे वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।